अरे मैम नमस्ते, कैसे हो आप? हम लोग तो भाई बहुत रिच है। तू सुना, तू यहाँ क्या कर रही है? मतलब मैम मैं समझी नहीं। अरे गवार, मम्मी के कहने का मतलब है तू इस महंगी सोसाइटी में क्या कर रही है? एक्चुअली वो मैम मैं हाँ हाँ जानती हूँ। आई होगी यहाँ किसी घर में साफ सफाई करने, है ना? मैम आप एक टीचर हो के ऐसे कैसे बात कर सकते हो? अरे बेटा, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ तुझे। तू तब भी बैक बेंचर थी, आज भी वही होगी। तब मैंने तुझे कितना कहा था कि मेरे ट्यूशन को ज्वाइन कर ले, पर नहीं, तुझे तो लास्ट आना था। मैम मैं ट्यूशन आना चाहती थी, लेकिन आपके ट्यूशन की फीस इतनी हाई थी, और मैम आपको तो पता ही है ना मेरी फैमिली कंडीशन के बारे में। क्यों? और बच्चे भी तो आते थे ना? मैम आप उन बच्चों को जोर जबरदस्ती से लाती थी। अगर जो बच्चा ट्यूशन नहीं आता था तो आप उन्हें फेल कर देती थी। और वैसे भी मैम मुझे अच्छे से पता है आप मुझे फेल इसलिए करती थी ना। देख, मुझे ना बहुत अच्छे से पता है, मैं एक टीचर हूँ। मैं जानती हूँ किसको पास करना है और किसको फेल करना है। तू तब भी बैक बेंचर ही थी और तू आज भी फेलियर ही है। तब तूने अगर मेरी बात मान ली होती ना, तो आज तेरा भी करियर सेट होता, बिल्कुल मेरी बेटी की तरह, समझी? और वो देख, वो बिल्डिंग देख रही है, उसमें ना मेरा दामाद मैनेजर है। अरे इस बेचारी को क्या पता होगा कि मैनेजर क्या होता है। अरे थोड़ा बहुत पढ़ लेती ना, या मेरा ट्यूशन ज्वाइन कर लेती ना, तो आज ये दिन ना देखना होता। मैम बच्चे आपको अपना आइडल मानते हैं, और आप एक टीचर हो कैसे कैसे कर सकती है? मैम आप बच्चों को जो सिखाओगे ना, बच्चे वही सीखेंगे। आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं? देखो तो मम्मी कितनी जबान चल रही है। इसको तो तभी निकाल देना चाहिए था जब ये स्कूल में मेरे साथ कंपटीशन करती थी। मैंने कभी किसी के साथ कंपटीशन नहीं किया। मैं हमेशा मन लगाकर मेहनत करके पढ़ाई करती थी। लेकिन आपकी मम्मी तो उनको पास करती थी जो उनके महंगे ट्यूशन में आता था। ज्यादा जबान नहीं चल रही तेरी? सुंदर है तो क्या हुआ, इस सोसाइटी की सफाई करवाएंगे ना, जब तुझे पता चलेगा। क्या बोला तुमने? मैं एक टीचर हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे बेटा, टीचर की नौकरी ना मुझे ऐसे नहीं मिली, इसके लिए ना बहुत पैसे खर्च करने पड़े हैं। और ये पैसे वसूल करने के लिए ना मैंने प्राइवेट ट्यूशन शुरू किए, क्योंकि स्कूल से इतनी सैलरी तो मिलती नहीं है। और देख, आज हम कितने रिच हो गए। तुझे भी लगता होगा ना कि काश मैं भी अमीर होती। चल कोई नहीं, तू एक काम कर, तू कल से ना मेरे घर आ जा, वहाँ हम तुझे कोई ना कोई काम दे ही देंगे, है ना? वो देख, हमारे दामाद जी भी आ ही गए। अरे बात हो गई बॉस से? अरे कहाँ बात हुई, मैं ऊपर उनका वेट कर रहा था, पता चला बॉस बाहर आ गई। बाहर? बाहर कहाँ? यही तो है हमारी बॉस, और इसके साथ साथ इनकी 10 कंपनियां हैं। दामाद जी, ये कैसी बात बोल रहे हो? क्या ये सचमुच में बॉस है? अरे मम्मी जी, आप कैसी बात कर रही हैं? यही तो है हमारी बॉस, और इस सोसाइटी में इनके 15 घर और हैं। अरे बेटा यीशु, वो तो हम ऐसे ही मजाक कर रहे थे, हो सके तो हमें माफ कर देना। मम्मी जी, आप माफ़ी क्यों मांग रही हैं? बॉस तो बहुत अच्छी हैं। अरे अखिल, अपनी मम्मी जी को ना माफी मांगने दो, इन्होंने गलती भी तो ऐसी की है। ईशु प्लीज हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आगे से हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। अरे हाँ बेटा, वो तुमने ऐसे ही मजाक मजाक में बोल दिया था, वरना मुझे तो पता था तू एक दिन बहुत बड़ी बिजनेसमैन बनेगी। और देख, तूने देखते देखते कितना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लिया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेटा। और मुझे बहुत खुशी है कि तुम मेरी स्टूडेंट हो, और ये तो होना ही था। अरे बहुत कुछ सिखाया है मैंने तुम्हें। जी हाँ मैम, ये सब कुछ आपकी वजह से तो हुआ है। हाँ, मैं तो कह ही रही हूँ बेटा, वो क्या है ना, मैंने हमेशा अपने बच्चों की भलाई ही चाहिए है। नहीं मैम, आप समझी नहीं, ये सब कुछ आपकी वजह से तो हुआ है। मैं आपको समझाती हूँ। वो क्या है मैम, आप तो स्कूल में बच्चों को अच्छे से पढ़ाती नहीं थी, आप हमेशा बच्चों को फोर्स करती थी अपने महंगे से ट्यूशन में बुलाने के लिए। लेकिन मेरे पापा के पास इतने पैसे होते नहीं थे कि मैं कोई अलग से कोचिंग ले सकूँ। फिर मैंने मेहनत करी, बहुत मेहनत करी, तब इतने सालों के बाद ना मैं इतनी बड़ी कंपनी खोल पाई हूँ, अपने पेरेंट्स के ब्लेसिंग की वजह से। मैं आज जब आपसे मिली ना, तो मुझे लगा आप बदल गई होंगी, लेकिन नहीं, आप अभी भी नहीं बदली। आप एक टीचर हो, आपको तो सही और गलत का पता होना चाहिए। लेकिन अगर टीचर ही इतना लालची हो जाएगा तो बच्चों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा?
कभी सोचा है आपने? बताइए मैम। बेटा वो बस मैं मुझे पता है आप अब कुछ बोल नहीं पाएंगी, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि आप कितनी गलत थी और कितनी गलत है। आपने ना दूसरे बच्चों को हमेशा एटीएम समझा है और अपने बच्चों को हमेशा आगे बढ़ाया है। वो तो आप करेंगे ही ना, क्योंकि स्कूल भी तो आप ही का था ना, तो टॉप भी तो आपके बच्चे ही करेंगे ना। आपने कभी भी इंटेलिजेंट बच्चों को ना आगे नहीं बढ़ने दिया, पढ़ने का मौका नहीं दिया उन्हें। अगर आपने उन बच्चों को पढ़ने का मौका दिया होता ना, तो आज वो बच्चे ना किस मुकाम में होते। शर्म कीजिए मैम, आप जैसी एक दो टीचर की वजह से ना कुछ बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और आपकी वजह से ऐसी बहुत सी टीचर हैं जो बदनाम होते हैं। लेकिन नहीं मैम, सारी टीचर ना एक जैसी नहीं होती। ऐसे बहुत से टीचर हैं जो बच्चों को सही रास्ता दिखाते हैं, जैसे एक टीचर जिसने मुझे सही रास्ता दिखाया। हमें माफ़ कर दे ईशु, हम आगे से ऐसा कभी नहीं करेंगे। बेटा प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, आज के बाद से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। आगे से गलती आप तब करेंगी ना जब मैं आपको माफ़ करूँगी। वो क्या है ना, आपने इतनी गलतियाँ की है ना, आपको तो मैं सज़ा दे के ही रहूँगी। सज़ा? कैसी सज़ा? हाँ सज़ा। आप मुझे कह रहे थे ना कि पूरी सोसाइटी की साफ सफाई करने के लिए, अब आप दोनों को ये पूरी सोसाइटी की साफ सफाई करनी पड़ेगी। और हाँ, आपने जिन गरीब बच्चों के हक के पैसे मारे हैं ना, वो सारे पैसे उन गरीब बच्चों की पढ़ाई में लगाना, वरना मैं सब कुछ पुलिस को बता दूंगी, फिर बैठेगा ना जेल में। आप कुछ बोलो ना, हम क्या पूरी सोसाइटी की सफाई करेंगे? आप चुप क्यों हो? बोलो ना दामाद जी कुछ। आप तो कुछ बोलो। अब मैं क्या बोलूँ? जो सज़ा मिली है उसे पूरी करिए, वरना बॉस मुझे नौकरी से निकाल देंगी। ईशु प्लीज़ बेटा ऐसा मत करो। तुम दोनों को एक बार बोलने में समझ नहीं आ रहा है ना? जी मैम, हमें सब समझ में आ गया है। कल से हम सारी सफाई कर देंगे। कल से नहीं, अभी से जाओ, जाके झाड़ू उठाओ और पूरी सोसाइटी की सफाई करो। जाओ।